अगर मेरे को किसी रेसिपी की कॉस्ट ही नहीं मालूम है कि उसको बनने में कितना इंग्रेडिएंट लग रहा है, मान लीजिए एक दाल मखनी को बनने में यहाँ पे जो दाल लगती है, ठीक है, वो लगती है 1 किलो। अब वहीं अगर मुझे पता ही नहीं है 1 किलो जो दाल लग रही है उसके बनने में 4 किलो हो जाती है, तो मे भी जो शेफ़ है या जो भी कोई स्टाफ है हो सकता है वो 2 किलो यूज़ करे, ठीक है, और दाल सिर्फ उतनी ही बन के आए। तो यहाँ पे आपकी जो वेस्टेजेस भी होती है उसको भी आप लोग जज नहीं कर पाते हो। इसके बाद है कि जैसे अगर मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर हूँ तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड रहे, मतलब जो खाना एक बार बन रहा है वही हर बार बने, उनका टेस्ट एक जैसा हो, ठीक है, जिससे कि मैं चीज़ों को ऑटोमेशन पे लेके आ पाऊँ। बट जब तक मेरी कॉस्टिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग से पहले उसकी वहाँ पे क्या रेसिपीज़ भी बनती हैं, उसके स्टेप्स बनते हैं, वो मैं आपको नीचे बताऊँगा बाद में, ठीक है ना। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो मैं कभी भी अपनी चीज़ों को ऑटोमेशन पे नहीं लेके आ सकता हूँ। उसके बाद है मेरी बजटिंग। अगर मुझे नहीं पता कि भैया अगर मैं 1000 रुपये का सामान ला रहा हूँ और उसको बेचने के बाद वो मेरा 3000 या 4000 का जाएगा, तो मैं कभी भी बजटिंग नहीं निकाल पाऊंगा। तो कभी आपकी फूड कॉस्ट कभी 50 आएगी, कभी 40 आएगी, कभी 60 आएगी, तो फर्दर आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि भाई नेक्स्ट मंथ आपको कितना पैसा रखना है अपनी इन्वेंट्रीज़ के लिए। तो ये सबसे पहले गड़बड़ होती है। और लास्ट में यहाँ पे हमारी ग्रोथ का, हर कोई चाहता है कि वो आगे जाके एक्सपेंशन करे, उसके 1 आउटलेट है, 2 आउटलेट हो, 3 हो, ठीक है, फ्रेंचाइजी मोड पे वो लेके जाए, अलग अलग सिटीज़ में खोले। बट स्टार्टिंग में जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, आपकी कॉस्टिंग आपको नहीं पता है, रेसिपीज आपको नहीं पता है, जब ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है तो कभी आप उतने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते हो कि आप दूसरी जगह स्टार्ट कर पाओ या उसकी फ्रेंचाइजी सेल कर पाओ। तो यहाँ पे जो रेसिपी कॉस्ट निकालना आपकी हर एक रेसिपीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जो हमारी सर्विसेज है उसके अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, उसमें जो आपसे हम लोग क्या लेंगे, आपके मेन्यूज़ हम लोग लेंगे, ठीक है, और आपकी रेसिपीज़ लेंगे। अगर आपके पास रेसिपीज़ नहीं है तो हम आपको गाइड कर सकते हैं रेसिपीज़ के बारे में भी। हम अब इसके बाद हम आपसे जो आप उसमें रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अगर मैं बांट दूँ, चाहे ग्रॉसरी हो, डेयरी हो, मीट हो, बेकरी के प्रोडक्ट हो, उन सब की आपसे हम लोग कॉस्टिंग लेंगे कि भाई आप कितने में वो सारे सामान ले रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉपर आपके सॉफ्टवेयर से आप दे सकते हो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आप हमको दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो कॉस्टिंग आई है उसकी हम लोग एक मास्टर लिस्ट रेडी करेंगे, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट है, चाहे वो 100 हो, 200, 500, 1000 हो, उसका एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनेगा। उसके बाद जो भी रेसिपीज़ आप देंगे वो वहाँ पे इनपुट होगी, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आएंगे, उनकी क्वांटिटीज़ आएंगी और उसको अटैच किया जाएगा किससे, आपकी जो मास्टर जो हमारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, उसके बाद उसकी वहाँ पे जो कैलकुलेशन निकल के आएगी। साथ साथ यहाँ पे आपको रेसिपी के स्टेप्स भी दिए जाएंगे अगर आपके पास रेसिपी नहीं है। इसके बाद हर एक पर्टिकुलर जो रेसिपीज़ की कॉस्ट वहाँ पे हमारी निकल के आएगी। ये तो एक बेसिक्स होगा।